इस शहरे अजनबी में। क्या वाकई सुफियान जो कह रहे हैं वो ठीक है? अंशरा, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हारे जवाब का मुंतज़िर हूँ, फाइज। अम्मी, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? समरा हॉस्पिटल से वापस आ गई, उससे मिलने जा रही हूँ। नहीं, घर जा रही? मेरा मतलब है हारिस की तरफ जा रही हो? वो घर मेरा कभी था ही नहीं। समरा आजम अंकल के घर वापस आ गई, वहीं जा रही हूँ उससे मिलने। हमारे अब्बू को बहुत दुख होगा जब उन्हें पता चलेगा। अम्मी, अगर सच्चाई से मुंह छुपा लिया जाए तो सच्चाई बदल नहीं जाती। और इन हकाइक से जितना दुख मुझे हुआ है, तो शायद ही किसी को हुआ होगा। आपको क्या लगता है अम्मी? खुशी से जा रही हूँ वहां। अब वक्त आ गया है कि मैं आजम अंकल के कर्ज उतार सकती हूँ। मैं उनके एहसानात का बदला तो नहीं उतार सकती, लेकिन उस दुख का मदावा तो कर सकती हूँ जो बरसों पहले उन लोगों को हमारी तरफ से मिला था। थोड़ी देर में आ जाऊंगी। खुदा हाफिज़। हरगिज़ भी नहीं जाती, हरगिज़ भी नहीं जाती। लेकिन बस मैं अपने पोते की खातिर समरा की सारी ज़्यादतियाँ और धर्मियाँ बर्दाश्त कर रही हूँ। ये भी तो मुमकिन नहीं कि समरा वहां रहे और मुझसे मिलने ना चाहे। किस तरह हो सकता है? इतने बड़े हादसे से गुजरी है वो। पता नहीं हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। होते हैं प्रीमेच्योर बेबीज, होते हैं पैदा, लेकिन पता नहीं इतनी हसास सूरत हाल हमारे साथ ही क्यों हो रहा है ये। समरा का एक्सीडेंट हुआ है अम्मी, ये कोई मामूली बात है? इसीलिए डॉक्टर्स वारिस की इतनी केयर कर रहे हैं, उसके टेस्ट कर रहे हैं। अल्लाह न करे बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो। अल्लाह न करे मेरे पोते को कुछ हो। जरा जरा कमजोर है बस मेरा बच्चा, थोड़ा सा जैसे ही वो थोड़ा रिकवर करेगा माशाल्लाह देख लेना बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जो होना था हो गया। अब इन बातों को सोचने से क्या होगा? जिनको बदलना हमारे इख्तियार में नहीं है। मैं सोच रही हूँ हारिस से तलाक ले लूं। पापा ने ऐसे कहा ना तुम्हें करने को? ऑफिस में उन्होंने मुझसे बात की थी,
और अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा बच्चा है तुम्हारे साथ, तुम्हें हारिस के साथ ही रहना है। पापा को कोई हक नहीं था कि वो तुमसे ऐसी बात करे। तुम्हारे भले के बारे में सोच रहे हैं। और तुम, क्या तुम उसे इतनी आसानी से माफ कर दोगी? मैं पहले कौन सा हारिस के साथ थी जो अब तलाक लेके दूर चली जाऊंगी। हारिस और उसकी माँ के गुनाह की सजा मुझे और मेरे बच्चे को क्यों मिली? ये क्या अर्थ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समरा बीबी कहाँ है? वो जी अपने कमरे में है। आप लोग बैठे, मैं बता के आती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हम खुद जाके देख लेते हैं। आए अम्मी। मैं चलती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं बैठी रहो। ठीक है ससी, आए ना। आप खड़े क्यों हैं? बैठे। बैठो। कैसी तबीयत है बेटा? बस जी रही हूँ, ये काफी है। कैसी बातें कर रही हो समरा? क्या मैं कुछ गलत कह रही? कैसी जिंदगी है जो मैं जी रही हूँ? अंकल कहाँ हैं? आप अंकल से मिलने आए हैं या मुझसे? उफक, मेरे शौहर को तो आप पहले से जानते हैं, लेकिन मैं अपनी सास का तारुफ कराना तो बिल्कुल ही भूल गई। इनसे मिले, ये मेरी सास है, इनसे ज्यादा मेहरबान, शफीक, ख्याल रखने वाली औरत मैंने आज तक नहीं देखी। अस्सलाम वालेकुम। मम्मी, क्या आप मेरी दोस्त के बारे में कुछ नहीं पूछेंगी? मैं जानती हूँ उसे। अच्छा, आप इन्हें पहले से जानती? कितनी दिलचस्प बात है। कैसे जानती? बेटा मुझे पानी चाहिए, तबीयत जरा खराब हो रही है। सस्सी पानी लाओ, सस्सी पानी लाओ। बस बस बस। समरा, मैंने तुमसे अकेले में बात करनी। तो करो बात, हम यहाँ अकेले ही तो हैं। समरा, मेरे और तुम्हारे अलावा यहाँ और लोग भी हैं। घर जाके अपनी माँ को तो सब कुछ तुम्हें वैसे ही बताना है हारिस। जा रही उफक की बात, ये मेरी बचपन की दोस्त है, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। किसी को कुछ नहीं कहती। बहुत हो गया समरा, बहुत हो गया। अब मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकता यार। तुम्हें अचानक क्या हो गया हारिस? तुम्हें पता है क्या हो गया मुझे? इतने अरसे से मुसलसल मुझे टॉर्चर कर रही हो।
अब मैं और ब्लैकमेल नहीं हूंगा यार। क्या सुनना चाहती हो तुम? क्या ये मेरी पहली बीवी थी? हाँ, थी ये मेरी पहली बीवी। और तुम क्या समझ रही थी? मेरे और समरा के बीच गलतफहमियां पैदा करोगी और मैं बेवकूफ बनूंगा? बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ तुम हो उफक, जो मेरे जैसे मर्द को तुमने अपनी आजादी के लिए खोया है। पछताओगी सारी उम्र तुम। ये तो वक्त ही बताएगा हारिस कि पछतावा किसके हिस्से में आया और सुख किसके हिस्से में। मेरे पास सब कुछ है उफक, सब कुछ। तुम्हारे पास क्या है? एक 2% की नौकरी जिसकी वजह से तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर रही हो। अब तो वो भी नहीं है। आज ही फैसला होगा, इसी वक्त। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे वालिद साहब को फोन। अगर वो चाहते हैं कि उनकी इकलौती बेटी की जिंदगी दूसरी दफा ना उजड़े, इसको डिसमिस करेंगे वो इसी वक्त। धमकी दे रहे हो? ये फैसला तुम नहीं करोगे, फैसला मैं करूंगी, समझे? नहीं रहना चाहते ना मेरे साथ? मैं अपने बच्चे पे तुम्हारा साया भी नहीं रहने दूंगी, समझे तुम? तुम्हारी कब मुलाकात हुई फराज से? अभी कुछ दिन पहले। आजम साहब भी उसी लड़के के बारे में मुझे बता रहे थे, लेकिन मैं क्या करूं? जब उफक का इंटरेस्ट नहीं है तो क्या कर सकती हूँ मैं? कैसे दबाव डाल सकती हूँ उस पर? अम्मी, फराज अच्छा लड़का है और फैमिली भी अच्छी है उसकी। मुझे लगता है हमें इस मामले पे संजीदगी से सोचना चाहिए। अगर वक्त निकल गया तो क्या करेंगे फिर हम? समझाऊंगी उसे मैं। इतनी लंबी जिंदगी पड़ी है, अकेले कैसे गुजरेगी? प्लीज अम्मी समझाइए इसे। जब तक ये हारिस से तलाक नहीं मांगेगी वो तलाक नहीं देगा इसे। वो तो यही चाहता है, ना वो उसके साथ रहे ना किसी और के साथ रहे। लेकिन अम्मी, हम तो अपने हैं ना उफक के। हम तो उसे तबाह होते हुए नहीं देख सकते। और अच्छा लड़का है अम्मी फराज, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और उसे चाहा है उफक की। आखिर आप लोग क्या चाहते हैं मुझसे? क्या बिगाड़ा है मैंने आप लोगों का? क्यों पीछे पड़ गए हैं मेरे? बिगाड़ा तुमने हमारा नहीं उफक, अपना बिगाड़ रही हो। तुमने फराज के बारे में क्यों नहीं बताया? आप लोग यही चाहते हैं ना कि मैं हारिस से खुला ले लूं? ठीक है, मैं उसे खुला ले लूंगी, लेकिन जहां तक दूसरी शादी का सवाल है, मैं दूसरी शादी हरगिज नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा इस रिश्ते से, इस ताल्लुक से एतबार उठ चुका है। मेरी जिंदगी में इस रिश्ते की कोई गुंजाइश नहीं है। ये सिर्फ अजियत का बंधन है और कुछ नहीं। अल्लाह इस लड़की के दिल में कुछ डाले तो डाले, कुछ नहीं कर सकते। माजी की गलतियों को भुलाकर हम एक बार फिर अंशरा को अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। अमारा, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने जो कुछ भी कहा मुझे नहीं कहना चाहिए था। मैं बड़ी आपा की बातों में आ गई थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। अभी क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप मुझे? शर्मिंदा तो मैं हूँ अमारा। अंशरा हमारी ही बेटी थी। हमने उसके साथ बहुत ज्यादती की है। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं भाईजान? हम बच्चों की खुशी को नजरअंदाज करके अपनी अन्ना और जिद के बलबूते पर कभी खुश नहीं रह सकते।
इसलिए हमने फैसला किया है कि फाइज की खुशी ही हमारी खुशी है। बस हैदर, मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि अंशरा को जल्दी से हमारी बेटी बना दो। हसनैन भाई, अंशरा कल भी आपकी थी, आज भी आपकी। तो बस फिर ठीक है, परसों हम लोग आ रहे हैं फाइज की डेट फिक्स करने के लिए। इतनी जल्दी भाभी? कोई जल्दी नहीं है हमारा। ऐना को रुखसत करके हम कितने तन्हा रह गए हैं ये हमसे पूछो। बस तुम जल्दी से अंशरा को हमारी बेटी बना दो। भाईजान वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है भाई, हम सब लोग मिलजुल के कर लेंगे। और हाँ, ये देखो, मैं तो अंशरा के लिए रिंग भी लेकर आई हूँ। प्लीज तुम उसे जल्दी से बुलाओ। कहाँ है अंशरा? बुलाओ ना उसे। मैं उसे लेकर आती। हमारा देखो कैसी है रिंग। माशा। आओ आओ, इधर आओ। जीती रहो, खुश रहो। मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। मुबारक हो हैदर। आपको अभी फाइज से मेरी बात हो रही थी, बहुत खुश है वो। तुम बात करोगी उससे? खुश हो ना? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि सब कुछ बदल जाएगा। क्यों इस तरह अचानक से मामू मानी मान जाएंगे? ऐसा लग रहा है जैसे जो कुछ हुआ था ना, रौना ख्वाब था। खुदा कभी तुम्हारी खुशियों को नजर न लगाए, और अल्लाह ना करे कि तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा कोई रौना ख्वाब भी आए। खुश रहो। ट्रेडिंग का जो चेक है वो लेके आप जमा करवा दीजिएगा। हाँ, कल चेक कर लूंगा। ओके, बाय। पापा, मैंने आज वकील को फोन किया है। किस सिलसिले में? मैं हारिस से अलहदा होना चाहती हूँ। अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती। ये वक्त इन बातों का नहीं है बेटा। तुम्हें अपनी और बच्चे की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। पापा, मुझे कुछ नहीं होगा। और जहाँ रही हमजा की बात, मैंने डॉक्टर से बात की है, मैं उसे अमेरिका ले जाऊंगी। देखो बेटा, जज्बाती मत बनो। अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हारिस से बात कर लूंगा। पापा, आप हारिस पे दबाव नहीं डालेंगे कि वो उफक को तलाक दे? इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। मैं उफक को मराद दूंगा, उसका ख्याल रखूंगा। पापा, वो बिकने वालों में से नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या खौफ है आपको उफक से? तुम छोड़ो इन बातों को, अपना घर बसाने की सोचो, और ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो कि मैं तुम्हारी अहमकाना बातों में आ जाऊंगा।
बिल्कुल। क्या मेरा बच्चा आएगा जब यहाँ पर, मेरा पोता, मेरी जान, मेरी सल्तनत का वारिस, मेरे बेटे का वारिस, आज आ रहा है मेरा बच्चा। मैं बहुत खुश हूँ, जश्न मनाऊंगी, इतना खूब शोर शराबा। तो क्या डॉक्टर ने उसको डिस्चार्ज करने की परमिशन दे दी? सिकी तैसी डॉक्टर की कैसे नहीं देता? ये पैसे बटोरने के सब तरीके होते हैं। मैंने कहा दो मेरा बच्चा। मामा वो समरा कब आ रही है? समरा भी आएगी, जाहिर है उसका बच्चा यहाँ है भाई, मेरा पोता तो यहीं आएगी ना। आजम के घर थोड़ी कोई रहेगी वो। बेगम साहिबा, हारिस साहब का टीसीएस आया है। क्यों परेशान हो रही है इतना? रोज 10 आते हैं उसके। रख उसे कमरे में जाकर। तो दिखाई इधर मुझको। ये केस तो डॉक्टर हम्माद डील कर रहे थे ना, फिर उन्होंने बच्चे को डिस्चार्ज करने का डिसीजन कैसे लिया? सर, बच्चे की दादी नहीं चाहती कि बच्चा मजीद हॉस्पिटल में। व्हाट नॉनसेंस। बच्चे की कंडीशन फिलहाल ऐसी नहीं है कि उसे नर्सरी से बाहर करें। मुबादा हॉस्पिटल से दूर करना तो बहुत दूर की बात है। सर हम क्या करते? वो खातून इतना शोर मचा रही थी, उनके ख्याल में हमें बिल बनाने के लिए बच्चे को यहाँ रखा हुआ है। आप ऐसा करें कि बच्चे की मदर और फादर को कॉल करें और फौरन बुलवाएं। अगर बच्चे को उनका रिश्तेदार कोई लेकर गया तो उसकी जिम्मेदारी होगी। हमारे ख्याल से बच्चा स्टेबल नहीं है। जी सर, मैं अभी उन्हें इन्फॉर्म करता हूँ। अच्छा, तो देखें आप। सर, इंक्यूबेटर 4 के बेबी को फिट्स पड़ रहे हैं। देखा आपने, मैंने आपसे कहा था कि बेबी इज नॉट स्टेबल। समरा ने मुझे खुला का नोटिस भिजवा दिया। यानी उसकी नजर में मेरी और मेरे बच्चे की कोई वैल्यू नहीं है। बेटा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये समरा का कसूर नहीं, ये उफक का कसूर। उसने डाला है समरा के दिल में आपके लिए नफरत। उसने किया ये सब कुछ बेटा, साजिश की आपके खिलाफ। वो चाहती नहीं है कि आप आबाद, वो बर्बाद करना चाहती है आपको बेटा। नहीं छोड़ूंगा मैं उफक को। मेरे घर को बर्बाद करना चाहती है, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। हे अल्लाह। सुफियान से क्या बात की थी आपने? ऐसा कुछ गलत नहीं कहा मैंने। गलत क्या होता है? मिस उफक, यकीन कीजिए मैं आपके बारे में सिंसियर हूं। मुझे किसी के खुलूस की कोई जरूरत नहीं है। इस रिश्ते पर से मेरा एतबार उठ चुका है। कितनी बार समझाऊं मैं आपको? कितनी बार मैंने आपको मना किया? ऐसी कौन सी कमिटमेंट कर ली थी मैंने आपसे? आजम साहब बहुत परेशान हैं। वो किसी भी हालत में मैम समरा का घर बसा हुआ देखना चाहते हैं। ये सब कुछ आप आजम अंकल के कहने पर करें? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसमें मेरी भी मर्जी शामिल है। किस बात की फिक्र है हमें? उनके लाख मना करने के बावजूद मैम समरा ने हारिस साहब को खुला के पेपर्स भेज दिए हैं। और ये मसला उन दोनों का नहीं है। मैं आपको पसंद करता हूं, इसलिए नहीं कि मैम समरा के रास्ते से आपको हटाना चाहता हूं, इसलिए कि आप एक बहुत अच्छी लड़की हैं, सारी दुनिया की लड़कियों से अलग है। और यही बात मुझे आपकी जानिब खींचती है। मैं आपसे शादी करने के मामले में संजीदा हूं मिस उफक। बदकिस्मत है वो शख्स जिसने आप जैसी लड़की की कदर नहीं की। अच्छा, तो ये बात है। तुम उस घर की चार दीवारी से इसलिए निकलना चाहती थी कि नया शिकार तलाश करो? जॉब के बहाने, पढ़ाई के बहाने कामयाब हो गई? Shut up, हारिस। You shut up! मेरा घर उजाड़ के यहाँ तुम गुलछड़े उड़ा रही हो, दूसरी शादी के ख्वाब देख रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बिहेव योरसेल्फ मिस्टर हारिस। आप मिस उफक से इस तरह बात नहीं कर सकते। तुम कौन होते हो हमारे दरमियान बोलने वाले? आपको कोई हक नहीं है इनका शौहर कहलाने का। अगर शौहर कहलाने का इतना शौक है तो बीवी माने और समरा को धोखा ना दें। तो बात यहां तक पहुंची।
तुमने तो निकाह का पास भी नहीं रखा। नया रिश्ता जोड़ने में इतनी जल्दी थी। बकवास बंद करो हारिस। और तुम अपनी पासाई का ढोल मचाना बंद करो। तुम्हारे मुंह पे लगी कालक चीखने चिल्लाने से साफ नहीं हो जाएगी। उफक, क्या क्या था तुम्हारा? समरा को बदगुमान करके मुझसे इंतकाम लोगी तुम, अपने करीब कर लोगी। भूल थी तुम्हारी ये, बहुत बड़ी भूल, क्योंकि लानत भेजता हूं मैं तुम और तुम जैसी औरतों पर जो ना खुद घर बसाती हैं और ना दूसरों का घर बसने देती हैं। लानत भेजता हूं मैं तुम पर और तुमसे वाबस्ता रिश्ते। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि किसी शरीफ आदमी के निकाह में रहो। तलाक देता हूं मैं, तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। मेरी जिंदगी में तुम्हारी जरा सी भी गुंजाइश नहीं है। रस्म वफा निभाए, दिल की खता यही है, हम रह गए हैं तन्हा, अपनी सजा यही है। कहाँ चला गया ये? कहाँ चला गया है? इतना परेशान करता है मुझको, बताओ। फोन भी नहीं उठा रहा है, कर करके मैं थक गई हूँ। पता नहीं क्या कर रहा है यार, मुझे परेशान करके रखा हुआ है इसने। अल्लाह मेरी तौबा है। जरूर समरा के पास गया होगा। आप हारिस को कॉल करने के बजाय आजम अंकल को कॉल कीजिए और उनसे पूछिए कि आखिर उनकी बेटी ये क्या तमाशा कर रही है। उसको अपने घर, अपने बच्चे से ज्यादा वो दोस्त अजीज हो गई, जिसके लिए वो हारिस से डिवोर्स मांग रही है। क्या उसे आजम अंकल ने समझाया नहीं होगा? कैसे कर सकती है वो इतना बड़ा फैसला? कैसे? यस, जी 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 बोल रही हूँ। हमजा जी, मेरा जी मेरा पोता है। क्या? अच्छा, कुछ ज्यादा तबीयत खराब कह रहे हैं आप? मामा मैं आती हूँ जी, अभी आती हूँ जी, बस मैं आती हूँ। ओके ओके ओके। ड्राइवर को बुलाओ। कुछ नहीं हुआ, हमजा की तबीयत खराब है। ड्राइवर को बुलाओ जल्दी से, बातें ना करो इस वक्त। जल्दी ड्राइवर को बुलाओ और वो मेरा पर्स लेके आओ ऊपर से। जल्दी चलो। मेरा ख्याल है आपको घर चले जाना चाहिए। मैं आजम साहब को बता दूं, ड्राइवर से कह देता हूँ आपको घर छोड़ना है। मुझे आपकी हमदर्दी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फराज, हेलो सर। देखो, मेरी आज की जितनी भी मीटिंग्स है ना, अपॉइंटमेंट सब कैंसिल कर दो। खैरियत है सर? मैं समरा को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। हमजा की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है सर। आपके बच्चे की रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं है। क्या मतलब डॉक्टर साहब? बच्चे की तमाम रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि ही इज अ स्पेशल चाइल्ड। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? कल डॉक्टर हमाद ने डिटेल से हमसे बात की है, तसल्ली दी है हमको। उन्होंने तो ये सब कुछ नहीं कहा था ना बेटा। रिपोर्ट्स ठीक से जरा चेक की हैं आपने? जी बिल्कुल,
डॉक्टर ने अपनी जानिब से पूरी कोशिश की है आपके बच्चे को जिंदगी की तरफ लाने की, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि अल्लाह ताला ने बच्चे को जिंदगी दी है, लेकिन एक मफलूज जिंदगी। आपका बच्चा नॉर्मल नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, कल तक सब कुछ ठीक था, ये एकदम ट्रीटमेंट हो सकती है ना, ये इसका इलाज हो सकता है। देखिए, नाउम्मीदी गुनाह है, अल्लाह ताला मौजज़े भी करता है, हो सकता है आपके लिए कोई मौजज़ा है। साइंसी एतबार से हम पुरुम्मीद नहीं है। हाँ, एक बात, आप बच्चे को यहाँ से नहीं ले जा सकते। ट्रीटमेंट कब तक चलेगी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उसको फिट्स पड़ते हैं। आज सुबह भी उसकी सीरियस कंडीशन थी। आई सजेस्ट हॉस्पिटल से ले जाने का मत सोचिए। बेटा, घर चलो, हमें एक और ओपिनियन लेनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आपकी जो टेस्ट वगैरह सब रिपोर्ट सही आई हैं उसकी? बेटा, हो नहीं सकता, मेरे बच्चे को प्लीज एक्सक्यूज अस। कुछ नहीं होगा ना बेटा, हो नहीं सकता कुछ। प्लीज अपने आप को संभालें आप। डॉक्टर कोई खुदा तो नहीं है ना जो कबल इस वक्त ऐसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अम्मी को प्लीज घर लेके जाइए। और किसने जाऊंगी घर में? खबरदार, घर ले जाने का नाम दिया मुझे। हर किस नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल यहीं रहूंगी। आपने सुना नहीं है क्या कहा है डॉक्टर ने? क्या कहा है उसने? मेरा हमजा वहाँ पे बेटर में पड़ा हुआ, मेरा हमजा वो नॉर्मल नहीं पैदा हुआ है, तो दौरे पड़े मेरी जान। मैं कैसे जाऊंगी? नहीं जाऊंगी। मामा प्लीज इस सदमे को आप दिल पर मत लीजिए, वरना आपकी तबीयत मजीद खराब हो जाएगी। घर चलिए प्लीज। घर जाने का सवाल नहीं। हाथ मत लगाओ मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हर किस नहीं, मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। कोई ना मुझे उठाने की या रोकने की कोशिश करे, बस। अल्लाह सब बेहतर करेगा। हाँ, इंशाल्लाह। लेकिन ये मुझे पता है कि ये हारिस, बेटा आपको पता है ये सब कुछ क्यों हुआ है? आपको पता है बेटा बच्चा, ये आपकी मामा की सजा है। सजा है आपकी मामा की, अल्लाह की तरफ से सजा मिली है आपकी मामा को। पता बेटा, मामा ने एबनॉर्मल डिक्लेयर कर दिया था, उसको साइको बना दिया था। तो इसलिए मेरा हमजा भी नॉर्मल नहीं पैदा हुआ। ये उसकी सजा है बेटा, ये सजा मिल रही है आपकी मामा को, ये सजा मिल रही है। तो ये क्या कह रही हैं? हाँ बेटा, मैं चाहती थी कि किस तरह हमारी जिंदगी से निकल जाए। क्या करूं उसके लिए, क्या करूं? बेटा, मैंने उफक को डॉक्टर नसीम के साथ मिलकर मैंने कहा इसको आप एबनॉर्मल डिक्लेयर कर दें, इसको आप साइको बना दें, ताकि ये तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए, ताकि ये आपकी जिंदगी से निकल जाए। अब पता बेटा, आपकी जिंदगी से निकालने के लिए मैंने, सुन रहे हैं लोग जो, आपकी जिंदगी से निकालने के लिए ना मैंने इसको ये किया था। कोई याद तो नहीं रहा, सुन तो नहीं रहा ना कोई याद। मैंने ये इसलिए किया था बेटा कि निकल जाए आपकी जिंदगी से। लेकिन देखिए, मकाफात अमल देखिए, अल्लाह ने कहा ठहर जा, मैं तुझे बताता हूँ। बहुत अपने आप को समझ। अब देख, तेरा अपना हमजा, तेरा अपना बच्चा, तेरा अपना खून, ये नॉर्मल पैदा नहीं होगा। मेरा बच्चा नॉर्मल पैदा नहीं हुआ, ये सजा है मुझको,
ये इसलिए बेटा, ये इसलिए हुआ है, इसलिए हुआ है ये मेरा बच्चा नॉर्मल पैदा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उसको कहा था ना, उसको कहा था ना, इसलिए ये मुझे आओ आओ बेटा आओ 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 मारो अपनी माँ को, आओ मारो अपनी माँ को, मारो मारो बेटा, मुझे सजा दो, अल्लाह तो दे रहा मुझे सजा दो। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें, मेरे बच्चे, मैंने आपके लिए किया था कि आपकी जिंदगी छोड़ दे, वो आपको छोड़कर चली जाए। मेरा लाडला, मेरा बच्चा, मेरा हमजा। ये देखो, ये देखा, हाँ वो पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है, और डॉक्टर कह रहा है कि ये नॉर्मल नहीं है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। इस शहर